अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से। एक बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है ख़वातीन के अंदर, लिकोरिया का। अब लिकोरिया का जो इशू है ये इतना ख़तरनाक है, और आमतौर पर इसकी मिसाल इसी तरह दी जाती है कि जैसे एक दरख्त को, एक लकड़ी को दीमक अंदर से खा जाता है। जैसे एक खड़ा दरख्त है और लेकिन वो अंदर से खोखला हो जाता है, दीमक उसको इस तरह खा जाती है। तो सेम ये मर्ज इसी तरह है कि औरतों को ये अंदर से खोखला कर देता है, मतलब बहुत वीकनेसेस जो है उनके अंदर हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये ऐसी बीमारी है कि आजकल जो अब ये जो दौर चल रहा है इसमें 10 साल की बच्चियों से लेकर मतलब बड़ी जो उम्र की खवातीन हैं उन तक में ये मर्ज पाया जाता है। पहले इस तरह नहीं होता था। पहले आज से कुछ अरसा पहले अगर हम चले जाएं तो 16-17 साल की उम्र में जाके बच्चियों को ये मसला आता था, लेकिन अब बहुत छोटी एज के अंदर ये मसला देखने में आता है। तो बहुत जल्दी बच्चियों को जो है मसाइल शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स के इशू शुरू हो जाते हैं, उसके साथ तो बहुत सारी तकालीफ जो है उनको शुरू हो जाती है। तो खैर, लिकोरिया का जो इशू है उसके लिए आज का नुस्खा बहुत बेहतरीन है। छोटी उम्र की बच्चियां भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इस्तेमाल करवा सकते हैं वालिदैन। और जो बड़ी उम्र की खवातीन है वो भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकती हैं। डोज में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो लिकोरिया के अंदर बादी चीजें बिल्कुल आप लोगों को बंद कर देनी चाहिए। परहेज आप लोगों को बता रहा हूँ, खट्टी बादी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दें। सिंपल ग़िज़ा इस्तेमाल करें, फल फ्रूट खाएं, दूध का इस्तेमाल करें। ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी जो बाजारी चीजें वगैरह, ये वो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा, ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो क्या नुस्खा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आपको 4 चीजें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है माजू। अच्छा, माजू जो गोल गोल इस तरह के बेर की तरह होते हैं ये, और पंसारी से जब भी आप माजू लें तो उसे कहीं बगैर सुराख वाला दें, कोशिश कर लें। अगर उम्मीद है कि पंसारी मान जाएगा इस बात को, क्योंकि जिसमें सुराख होगा वो उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है, मतलब असर वो भी करेगा लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो माजू आप लोगों ने लेना है साबित, जिसमें सुराख ना हो। नंबर 2 पे आपको तमर हिंदी कलां चाहिए होगी। तमर हिंदी बड़ी इमली के बीज होते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है, इसमें से एक मगज निकलता है, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है। और इसके साथ आपको कथ सफेद चाहिए होगा, कत्था भी बोलते हैं जिसको। ये भी पंसारी से इजीली मिल जाएगा। कथ सफेद आप लोगों को चाहिए होगा। चौथे नंबर पे आपको चाहिए होगी समंदर सोख। समंदर सोख भी आपको इजीली पंसारी से अवेलेबल हो जाएगी। चारों चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो पंसारी को 2 नंबर ही कर देगा, कोई और चीज दे देगा। जो आप बोलेंगे वही आपको मिल जाएगा। 4 चीजें, चारों हम वजन, मतलब 50-50 ग्राम ये चारों चीजें ले लें। इनका पाउडर कर लें, सफूफ बना लें। इसके आप लोगों ने भरने हैं कैप्सूल। कैप्सूल आप लोगों ने भरना है 1 ग्राम वाला। 1 ग्राम वाला कैप्सूल आपने भर लेना है बड़ी खवातीन के लिए, जिनकी एज 15 साल से ऊपर है। मतलब बच्चियों में या बड़ों में खवातीन, बट जो जो भी उम्र है 15 से ऊपर है, तो 1 ग्राम वाला कैप्सूल सुबह, 1 ग्राम वाला कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूध के साथ, ताजा पानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, अगर 15 साल से उम्र कम है बच्चे की, तो आप उसको 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल देंगे, जिसको 0 नंबर बोला जाता है पंसारी की दुकान पे। और जो फुल साइज वाला कैप्सूल है उसको 00 नंबर कहते हैं। तो ये आपने कैप्सूल भर लेना है। और बच्चियों को भी, आप छोटी बच्चियों को भी आप 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह और शाम। इसमें किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो मसला बच्चियों के साथ चल रहा होता है, और कोशिश किया करें कि बच्चियों से पूछ लिया करें, क्योंकि आजकल इस तरह के है हालात के शर्म हया होती है घरों में, बच्चियां जो है नहीं बता सकती वालदैन को। तो वालदा को चाहिए कि वो पूछे, अगर उसके साथ कोई ऐसा मसला है तो उसको जरूर दवाई दे, ताकि वो आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों से बच सके। तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शायद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।